इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेक्चर है ये। लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। इनफैक्ट इस चैप्टर में जितना भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारा टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। अगर आप कर लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बनाने में आसानी होगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आप एक चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन से गुडविल का वैल्यूएशन सीखा था आपने? नॉन परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का वैल्यूएशन थोड़े था। इंटरनली जनरेटेड या नॉन परचेज गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आपने वहां पे सीखा। और एक पॉइंट आपको उस समय ही बता दिया गया था कि परचेज गुडविल को ही सिर्फ हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, यानी बैलेंस शीट में अगर गुडविल को लिखना है तो इट मस्ट बी परचेज गुडविल। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी वो गुडविल जो फर्म ने कमाया है, इसका क्या, तो इसको आप बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो क्या वैल्यू फिर क्यों कर रहे हैं? वैल्यू कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसका एडजस्टमेंट फिर करना ही पड़ेगा। हम शो करें या ना करें उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो गुडविल को एडजस्ट करने के लिए, गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुडविल का इंटरनली जनरेटेड या नॉन परचेज गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा वो कब होगा? तो ये होगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पे। कब होगा? और रिकंस्टिट्यूशन कब कब होगा? किस किस केस में? किस किस केस में होगा? जब पार्टनर्स के बीच का आपस का रेशियो चेंज हो जाए, नया पार्टनर फर्म में आ जाए, कोई पार्टनर रिटायर करे या किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, यही है ना। और एक और है जो कि आपके 12th में तो इंक्लूडेड है नहीं, अमेलगमेशन ऑफ द फर्म। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। और इसी केस में जब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा, इंटरनली जनरेटेड गुडविल वैल्यू किया जाएगा और उसका अकाउंटिंग एंट्री किया जाएगा। तो वैल्यूएशन तो तुम सीख चुके हो। कितने मेथड पढ़े थे बोलो? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये 5 मेथड पढ़ा आप लोगों ने ओवरऑल। तो गुडविल का वैल्यूएशन ऑलरेडी आपको सिखाया जा चुका है। अब जो स्टार्ट हो रहा है ना इसमें वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें सबसे पहला केस देख लीजिए, केस नंबर 1। क्या लिखा है? एग्जिस्टिंग नॉन परचेज गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? तो सबसे पहला सवाल यह है कि ये है क्या? व्हाट इज दिस? एग्जिस्टिंग नॉन परचेज गुडविल का क्या मतलब है? देखो यहां लिखा है, क्या मतलब है? एग्जिस्टिंग गुडविल कहां दिखेगा आपको? कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में। यानी वो गुडविल जो कंपनी के बैलेंस शीट, फर्म के बैलेंस शीट में ऑलरेडी है। पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट में जो गुडविल ऑलरेडी दिख रहा है ना, वो एग्जिस्टिंग गुडविल कहलाएगा। अगर वो परचेज गुडविल है तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, अगर नहीं मेंशन है तो वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है जो कि बैलेंस शीट में शो हो रहा है। और आपको पता है इंटरनली जनरेटेड गुडविल हम बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। ये हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा है। कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? याद है किसी को? याद है? वो दिन दूर नहीं कि ओपन बुक एग्जाम मैंडेटरी करना पड़ेगा। अभी एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में है ना। एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में इसलिए है अभी क्योंकि सिचुएशन देखा जा रहा है, यही हाल है सारे जगह पे। चलिए देखिए, इंटरनली जनरेटेड गुडविल आपको पता चल गया कि उस गुडविल को बोल रहे हैं जो कि बैलेंस, एग्जिस्टिंग गुडविल किसको कह रहे हैं? जो बैलेंस शीट में नजर आ जाए और उसके बारे में परचेज गुडविल ना लिखा हुआ हो, तो समझ जाओ कि वो कैसा गुडविल है? इंटरनली जनरेटेड गुडविल है और गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है। और हमें पता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम इंटरनली जनरेटेड गुडविल को, सामने बैठो अभी, इंटरनली जनरेटेड, अभी नहीं आओ क्लास में टाइम है अभी, इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते। तो अगर पहले से बैलेंस शीट में है, दिख रहा है, तो क्या करोगे फिर? क्या लिखा?
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्या करना होगा आपको? रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दीजिए, बुक से हटा दीजिए। एंट्री क्या करेंगे आप? किसको डेबिट करेंगे? किस रेशियो में? और क्रेडिट क्या करेंगे? ये वैल्यू कहां से पता चलेगा? समझ गए? गया माइंड में रूल? क्या करना है? क्या करना है जी? बोलो। अब हम ये थोड़े बोलेंगे घर में जाके पढ़ो, पढ़ के याद करो। अभी बताओ, इंटरनली जनरेटेड गुडविल किसको कहेंगे? एग्जिस्टिंग गुडविल किसको कहेंगे? जो अभी है, अभी है। यही डेफिनेशन बताया। हाँ जी, तुम बोलो। थर्ड बेंच कोई साइड। वो क्या है तुम्हारा दोस्त? एब्सेंट है, फीवर है। हाँ बोलो। राजा, नाम तो रखा है राजा महाराजा। हाँ बोलो। नहीं मालूम, अभी तो बताया। तुम बोलो। साकेत, जो बैलेंस शीट में होगा। सही है, बैठो। ये अभी देखो 2 मिनट पहले अभी इंफॉर्मेशन शेयर किया गया और दिमाग में नहीं गया, मतलब ध्यान ही नहीं है। फिजिकली मौजूद हो, डिजिटली कहीं और हो, मतलब मेंटली कहीं और हो। अच्छा, ये आज के जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा आपको ही फेस करना है। ठीक है? जितना जितना ज़्यादा रियल वर्ल्ड में रहोगे उतना ज़्यादा करियर में आगे बढ़ोगे, और जितना डिजिटल वर्ल्ड में जाओगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में जाओगे। अभी नहीं समझ में आएगा। ज़्यादा हमने बोला, ज़्यादा का मतलब आपको पता नहीं चला। अगर आप लिमिटेड में हैं तब तो कोई इशू नहीं है, यू आर यूजिंग इट एट इट्स एडवांटेज। क्या? इवन देन डिजिटल दुनिया में से तो सब आज के डेट में तो आप उससे डिटैच हो ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ आप काम करने के लिए उसका इस्तेमाल अपने एडवांटेज के लिए कर रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं, इंटैंगल्ड हो गए उन चीज़ों में, तब तो फिर प्रॉब्लमेटिक। अब प्रॉफिट का मतलब क्या? सिर्फ पैसा? सिर्फ पैसा? हाँ, पैसा और नाम ही काफ़ी है क्या जीने के लिए? ओहो, जब मेंटल इनस्टेबिलिटी होगा ना तब पता चलेगा कि हेल्थ भी कोई चीज़ है। ठीक है, चलिए देखिए। एग्जिस्टिंग गुडविल पता चल गया ना किसको कह रहे हैं? वो गुडविल जो कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट। यानी पार्टनर्स के बैलेंस शीट में आपने गुडविल देख लिया, समझ जाओ कैसा गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या करोगे इसको? क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ठीक है, एंट्री क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब यहां पे लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्चुअली में ये एस के बाद अपॉस्ट्रोफी होना चाहिए, जो सही कर दे रहे। पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल मतलब जितने भी पार्टनर होंगे ना सबका कैपिटल डेबिट करना है। जितने भी पुराने पार्टनर है सबका कैपिटल डेबिट करना है। 3 है तो तीनों का कैपिटल डेबिट करना, 2 है तो 2 का कैपिटल डेबिट करना। और गुडविल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यहाँ का अमाउंट कहां से पता चलेंगे? जो बैलेंस शीट में होगा, और इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में? अभी रूल सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, और रूल्स यहाँ पे याद रहेगा अगर आपको, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट किस रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। अगले चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2 क्या लिखा है? ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसके लिए कुछ हाईलाइटेड पॉइंट हम यहाँ पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं। क्या लिखा है इसमें? इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, मतलब ये पूरा जो केस 2 डिस्कस होने वाला है ना, केस 2 जितना भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो किस टॉपिक से रिलेट करेगा? तो जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, ABC पार्टनर है, D को एडमिट किया जा रहा है, XYZ पार्टनर है,
एम को एडमिट करा जा रहा है, समझ जाओ कि ये वाला रूल लगेगा गुडविल का। ऊपर वाला तो सब जगह लगेगा, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट दिस केस टू इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्लियर है? अब देखो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में यहां पे एक टर्म आया प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं किसको। गुडविल का जो पैसा कैश में लाना होता है नए पार्टनर को, उसको हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का जो पैसा नए पार्टनर को कैश में लाना होता है उसी हम क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। लाया ये नए लाया ये सेकेंडरी मैटर है, जो पैसा लाना होता है एक नए पार्टनर को उसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहें। ठीक है, अब देखो इसमें 3 केस बनता है। कितना केस बनेगा? जितना लाना था पूरा पैसा लाया, जितना पैसा भी बोला गया था लाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लाया, या जितना कहा था लाने के लिए कुछ पैसा लाया कुछ नहीं लाया। 3 केस बन रहा है। पहला केस क्या लिखा है यहाँ पे, फुल प्रीमियम इज, यानी पूरा प्रीमियम का पैसा लेके आया, सही है ना। तो एंट्री क्या लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक, यहां पे हम लिख दे रहे हैं कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो भी पैसा आया वो कैश बैंक में डेबिट होगा और वही अमाउंट कहां चला जाएगा, प्रीमियम फॉर। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को आप करेंगे डेबिट और क्रेडिट करेंगे किसको, पार्टनर्स कैपिटल तो क्रेडिट करोगे ही, लेकिन किस पार्टनर का, जिन्होंने सैक्रिफाइस करा। समझ रहे ना, यानी प्रीमियम के का पैसा सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स को दिया जाएगा जिसने अपना प्रॉफिट गिव अप किया है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जिसने गिव अप नहीं किया उसको प्रीमियम का कोई बेनिफिट नहीं मिलना। जाहिर सी बात है ना, नया पार्टनर आया उसको हिस्सेदारी दिया है किसी ने, तो जिसने दिया है प्रीमियम वही लेगा। समझ में आ रहा है? तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंडिविजुअली पार्टनर को आप किस रेशियो में किस रेशियो में क्रेडिट करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से जस्ट पहले पढ़ा ना आपने, क्या है फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस, और जिन पार्टनर का ओल्ड रेशियो ज्यादा रहेगा वही सैक्रिफाइस करेंगे। क्लियर है? आगे चलिए, इन 2 एंट्री की जगह आप एक एंट्री लिख सकते हो। क्या होगा एंट्री, बैंक कैश बैंक डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिंगल एंट्री से भी काम चला सकते। क्लियर है? ये था केस 2 का फर्स्ट सिचुएशन जहां पे प्रीमियम का पूरा पैसा लाया जा रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, नोट कर लेना अच्छे से, पहले समझ लो पूरा पॉइंट, और समझ लो बल्कि यहां पे स्टे कर लो इधर माइंड में। अगर इंफॉर्मेशन यहां आ गया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, क्वेश्चन आराम से बनेगा। सेकंड देखिए क्या लिखा है, क्या पॉइंट है यहां पे, प्रीमियम लाया गया क्या, कोई भी प्रीमियम का पैसा, तो इस केस में डेबिट क्या हुआ है, न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, और क्रेडिट क्या हुआ है, यानी प्रीमियम का पैसा कैपिटल से ले लिया। कैपिटल का तो पैसा लाएगा ही ना, तो प्रीमियम का पैसा कहां से ले लेंगे, कैपिटल से, और फिर इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच। इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये कौन सा केस, केस नंबर 2 का 2, सेकेंड केस का सेकेंड सिचुएशन। सिचुएशन 1 में पूरा पैसा ला रहा है, सिचुएशन 2 में कुछ भी नहीं ला रहा है, सिचुएशन 3 इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, दिख रहा है कॉम्बिनेशन। क्या लिखा है यहाँ पे, पार्ट प्रीमियम इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। तो जितना पैसा नहीं लाया वो कहां से लेंगे, नए पार्टनर के कैपिटल से लेंगे, और जो पैसा लाया वो कहां जाएगा, कैश बैंक में जाएगा, और ये दोनों अमाउंट मिला के कहां ले लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल में। प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर आप इन 2 एंट्री की जगह एक ही एंट्री लिखना चाहते हो तो लिखोगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है? अगले केस की तरफ आइए, केस नंबर 3। देखो एडमिशन का 3 केस डिस्कस हुआ है, यानी केस नंबर 1 क्या है, अभी स्टार्ट से लेके अब तक जितना पॉइंट डिस्कस किया वो समझ लीजिए। पहला पॉइंट क्या था, एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट। एग्जिस्टिंग गुडविल किसको कहते हैं, उस गुडविल को जो बैलेंस शीट में पहले से दिख रहा हो, उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। केस 2 जो कि सिर्फ एडमिशन के लिए लगेगा,
सिर्फ इसी टॉपिक में लगना है। प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट, पूरा पैसा लाया, पूरा पैसा नहीं लाया, कुछ पैसा लाया, कुछ नहीं लाया। पूरा पैसा लाया, कैश बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पूरा पैसा नहीं लाया तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। केस सिचुएशन नंबर 3, कुछ पैसा लाया, कुछ नहीं लाया, तो एंट्री होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, जितना पैसा नहीं लाया वो लेंगे। कैश बैंक डेबिट, जो पैसा प्रीमियम का लाया वो लेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है? केस 3 देखिए, प्रीमियम का पैसा सेक्रेटली पेड कर दिया है, नया पार्टनर आ तो रहा है, प्रीमियम का पैसा भी ला रहा है, लेकिन ये पैसा उसने किसको, किसी पार्टनर को सेक्रेटली दे दिया, तो इसका एंट्री फर्म में नहीं होगा, तो इसका कोई एंट्री नहीं करना। आपने क्वेश्चन पढ़ा एबीसी 3 पार्टनर है, डी फर्म में आ रहा है और डी ने ए को प्रीमियम का पैसा सेक्रेटली दे दिया है, तो इसका कोई जर्नल एंट्री फर्म में नहीं होगा। ये प्राइवेट ट्रांजेक्शन, नए पार्टनर और एग्जिस्टिंग पुराने पार्टनर के बीच का पर्सनल ट्रांजेक्शन है, ये फर्म ट्रांजेक्शंस में काउंट नहीं होगा, इसलिए एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर है? अब देखो, जो प्रीमियम का पैसा पार्टनर्स के बीच बटता है, पार्टनर चाहे तो उस पैसे को निकाल भी सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा कि पार्टनर्स ने पैसा निकाला है तो ये एंट्री पास करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। जिस पार्टनर ने जितना निकाला है उतना अमाउंट से डेबिट कर दीजिएगा। क्लियर है? एंड जहां पे कोई रूल नहीं लग रहा है वहां पे ये रूल लगेगा। इन एनी अदर केस, प्रीमियम का ट्रीटमेंट तो पता है ना, एडमिशन टॉपिक में लगना है, एग्जिस्टिंग का रूल कहीं भी लगेगा और ये वाला रूल कहीं पे भी लगेगा। इन ऑल टॉपिक्स क्या है रूल? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करेगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको क्या करना है? क्रेडिट करना। क्लियर है? तो ये हुआ गुडविल का कॉन्सेप्ट सम अप। रिकॉल कर लीजिए, पहले क्या डिस्कस हुआ? सबसे पहला पॉइंट, एग्जिस्टिंग गुडविल, एंट्री क्या है उसका? पार्टनर्स कैपिटल टू किस रेशियो में? उसके बाद क्या आया? सेकंड केस 2A क्या है? एडमिशन में प्रीमियम का केस 2A क्या है? प्रीमियम का पूरा पैसा लाया, एंट्री क्या है? कैश बैंक टू प्रीमियम एंड प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सही है? पूरा पैसा नहीं लाया तो न्यू पार्टनर्स टू प्रीमियम एंड प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यानी क्रेडिट सेम है, सिर्फ डेबिट वाला टर्म चेंज हो रहा है। कैश बैंक की जगह न्यू पार्टनर आ गया। और केस थर्ड में क्या है? इन दोनों को मिला दो, जो पैसा आया कैश बैंक में जाएगा, जो पैसा नहीं लाया न्यू पार्टनर्स में जाएगा डेबिट में, और क्रेडिट में जाएगा प्रीमियम, प्रीमियम को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किस रेशियो में? अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तीनों केस हो गया। प्राइवेट पेमेंट हो रहा है, एंट्री नहीं करेंगे। गुडविल का पैसा निकाला जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश ऑब्लिक बैंक। एंड लास्ट, इन एनी अदर केस, गेनिंग पार्टनर्स टू, दैट्स इट। जो आज का जो लेक्चर है वो हम शेयर कर देंगे, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग। आज के लिए ताई।